श्लोक संख्या जल्दी जाना है तो 30। जिनकी सुचारु मूर्ति प्रौढ़ अनुराग मद विहल है, जो व्रज महीपति श्री नंद और उनकी महिषी यशोदा जी की श्री कृष्णवत स्नेह पात्री हैं, उन्हीं पीत अरुण छवि अनंत ताड़ित लताभा श्री राधा को मैं हृदय में स्थापित करता हूं। नंदालय में श्री राधा। साधक आवेश में दैन्य से परिपूर्ण होकर श्रीपाद स्वयं को बड़ा ही अयोग्य अनुभव कर रहे हैं, फिर भी आशा नहीं छोड़ी जाती। स्वरूप आवेश में वो अति प्रबल होती है। अनुभव में जितनी वृद्धि होती है, उत्तरोत्तर आशा भी उतनी बढ़ती है। भक्ति के उदय होने पर एक और अपनी अयोग्यता और दूसरी ओर महती आशा साधक को चंचल कर डालती है। श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने कहा है, हे गोपीजन वल्लभ, मुझ में प्रेम नहीं, मेरे पास श्रवण कीर्तन आदि भक्ति साधन भी नहीं, वैष्णव योग ध्यान धारणा आदि भी नहीं, भगवत निष्ठ ज्ञान शुभ कर्म वैष्णव परिचर्या आदि अथवा तद उपयुक्त सज्जाति भी नहीं, फिर भी तुम दीन जनों के सम अधिक प्रयोजन साधक हो, ये जानकर परम दयालु तुम्हें प्राप्त करने के विषय में अच्छेद्य मूला आशा ही मुझे व्यथा पहुंचा रही है। भक्ति रसामृत सिंधु। श्रीपाद को अभी अपना अयोग्य देखी मने पाऊं क्षोभ, इसी का नाम है निर्गुण कामना। ये निर्गुण कामना के लक्षण है, अपनी अयोग्यता और उनकी कृपा। अच्छा, इसका आधार है कि हम में तो कुछ है नहीं। हाँ। लेकिन फिर भी क्योंकि तुम दयालु हो, तुम कृपालु हो, तुम शरणागत वत्सल हो, तुम्हारी एक ही है कि हम तेरे हैं। अच्छा, तुम्हारे सिवाय हमारा कोई नहीं, यही हमारी एक क्वालिटी है और कुछ नहीं हमारे पास। उन्होंने कहा ना, ध्यान धारणा समाधि दान कुछ नहीं है। तो फिर ठाकुर जी कहते हैं, तो फिर कैसे तुम्हें मिलूंगा कि हम तेरे हैं, भले बुरे सो तेरे। तो पूछा था ना उसने, निर्गुण कामना, ये निर्गुण कामना, और हमारे में और कोई कामना नहीं सिवाय तेरी सेवा से। अपना अयोग्य देखे मने पाऊं क्षोभ, तथापि तोमार गुणे उपजाहे लोभ। श्रीपाद को श्री राधा रानी के गुणों की बात याद आ गई है। अपनी अयोग्यता भूलकर स्वामिनी के दर्शन के लिए रो रहे थे। ईश्वरी की कृपा से एक मधुर लीला की स्फूर्ति हुई। प्रातः काल है। स्वामिनी श्री कृष्ण का भोजन तैयार करने के लिए यशोदा के बुलावे पर सखियों और कुंदलता के साथ नंदीश्वर जा रही है। श्रीमती के पीछे पीछे श्रीपाद किंकरी के रूप में जलझारी लिए चल रहे हैं। श्रीमती कुंदलता और सखियों के साथ रसमय की रस कथाओं में डूबी चली जा रही है। स्वामिनी के सुख की अनुभूति है किंकरी के अंतस में। धन्य राधा दास से साधक के चित्त में भी स्वामिनी के आस्वादन की थोड़ी बहुत अनुभूति चाहिए। देखो, जब भी हम चिंतन करते हैं ना कि जल लेके चल रहे हैं, तो ये तो क्योंकि वो अपना किंकरी रूप में अपने को ही कह रहे हैं चल रहे हैं, वरना थोड़ा थोड़ा सखियों का मंजरियों का स्वरूप और उनकी क्या सेवा है, इसको याद करना चाहिए। जल सेवा किसकी है बोलो? नहीं पता है। वो जल सेवा है विलास विलास मंजरी मंजरी की और और चरण सेवा। और वो जीव गोस्वामी है। हाँ। महाप्रभु की लीला में कभी जल देना हो तो जीव गोस्वामी को याद करो, और श्री जी की लीला में करना हो तो विलास मंजरी। और कपड़े कैसे हैं उसके? काले काले। याद है? हाँ। अच्छा, दे दे। जैसे अब यहाँ पर वो स्वयं को सोच रहे हैं कि जल जारी लेकर चल रहे हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे हम भी चल रहे हैं। हम भी चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, जल जारी एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे हमको रति मंजरी से बड़ा प्रेम है, तो वो चामर लेके चल रही है, तो हम या चामर पकड़ा रहे हैं या उसके साथ चामर जुड़ा रहे हैं। थोड़ी बहुत अनुभूति चाहिए। आचार्य गण के मन से समझना पड़ेगा। अनुगत्य में ब्रज प्रेम, आनंद में स्वामिनी है। कोई अनुगत्य बोलते हैं, भक्ति कहते हैं ना कि अनुगत्य और कृपा का आश्रय और सेवा की उत्कंठा,
ये 3 चीज रहेगी और नाम जब 4 चीज रहेगी तो काम बन जाएगा। बार बार यही कहते हैं अपनी कथा में। अनुगत्य में ब्रज प्रेम, आनंद में स्वामिनी है विवश, तो बीच बीच में गति में स्खलन भी आ जाता है। सखियों के साथ कुंदलता को लेकर चली जा रही हैं, मानो चंद्रमाओं का बाजार चला जा रहा हो। गांव के भीतर थी तब तक घूंघट था, बाहर आकर घूंघट हटा लिया। उच्छलित अंग माधुर्य से पथ आलोकित करती चली जा रही हैं। आनंद आवेश में वाग विलास रंग में ऐसी तन्मय हुई चली जा रही हैं कि कहां से कहां जा रही हूं ये भी नहीं समझ पा रही। हृदय दर्पण में प्रीतम के मधुर रूप प्राणों को मत्त बना देने वाले रूप की स्फूर्ति हो रही है। साधक की भावना है कि इस रूप में मैं तुम्हें कब देखूंगा और तुम्हारे मन के आनंद को कब समझूंगा। एक अभिलाषामृत किताब है ना, उसमें ऐसे कितनी लीला लिखी हुई है, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा। मधु तो उसको मैं कह अपने मोबाइल में ले गई है करके। कब तुम्हारे मन का पर्दा मेरे निकट खुल जाएगा, कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। कुंदलता कह रही है, सखी राधे, श्याम जलद कांति के सौंदर्य बिंदु का आस्वादन कर तुम्हारे नयन चातकों की आशा अभी पूरी हो जाएगी। सुनकर श्रीमती की देह लतिका में पुल्क कंप जड़ता आदि भाव कुसुम विकसित हो रहे हैं। कृष्ण आराधिका श्री राधा स्वयं सेवा करने के लिए बड़ा उल्लासवती अपने हाथों रसोई कर भोजन कराएंगी, इसी आनंद में विभोर हैं। तभी स्वलित गति है। प्रेम का स्वभाव ही है प्रेमिक में स्वयं सेवा करने की इच्छा जगाना। जो प्रेमिक हैं, प्रश्न का जवाब प्रेम का स्वभाव है कि वो दूसरे में भी उसकी सेवा लेने के लिए इच्छा जागृत कर देता है। आपत काम है तो क्या है, श्री जी में प्रेम इतना ज्यादा है कि वो उनके हाथ की रसोई पाने की जो इच्छा है वो ठाकुर जी में भी रसोई खाने की इच्छा पैदा कर देता है। जो प्रेमिक हैं वो अभीष्ट की सेवा का भार दूसरे के हाथों नहीं छोड़ सकते। सहस्र सहस्र दास दासियों के होते हुए भी मां यशोदा श्री कृष्ण के लिए अपने हाथों दही बिलो रही है। नंद महाराज स्वयं गायें दूह रहे हैं, साधक के लिए शिक्षा है। श्री विग्रह अर्चन के संबंध में भी दूसरे से सेवा का निर्वाह कराना अश्रद्धापूर्ण अतः लौकिक है। मतलब जहां तक संभव हो स्वयं करनी चाहिए। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, श्री विग्रह अर्चन दूसरे से संपादन कराना व्यवहारिक और आलस्य का प्रतिपादक है, अतएव वो अश्रद्धामय और निकृष्ट है। दुर्वासा के वर से अधिकतर मंदिरों में यही होता है। और क्या, कौन सा गोसाई है जो जाके स्वयं सेवा करते हैं? सब पुजारी करते हैं, पेड़ पुजारी, वो भी पेड़ जब तो फल नहीं मिलता। तो ये लोग तो दूसरे के मतलब के पैसा इकट्ठा करते हैं, उसमें से पुजारियों को देते हैं, तभी तो। नहीं तो साक्षात विग्रह, प्रगट विग्रह की सेवा करना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। सोचना ही ये कोई समझता ही नहीं। क्योंकि जिसने सेवा की उसने तो बदले में धन पा लिया वेतन रूप में। हाँ। उसका तो बराबर हो गया हिसाब। तो जो असली जो सेवा का फल, जो असली फल था, वो किसको मिला? किसी को नहीं। देखो, हम लोग सेवा करते हैं तो हमारा चित्रपट होए चाहे विग्रह होए, प्रेम से जो सेवा करता है उसको अवश्य वो विग्रह कुछ ना कुछ अनुभव देता है, और उसी से प्रेम जागृत होता है। क्योंकि दो ही तो तरीके हैं सेवा के, मानसी या राजसी। इसलिए जब वो अनुभव दे सकता है तो इन लोगों को अनुभव आने शुरू हो जाए तो फिर ये ऐसे थोड़ी रहे जैसे कचहरियां थोड़ी लड़े जाके। सच आधा टाइम अपना कचहरियों में गुजारते हैं, आधा टाइम पैसा बटोरने में और आधा टाइम भोगने में। दुर्वासा के वर से श्री राधा अमृत हस्ता है। उनके हाथों बनाया अन्न, व्यंजन, मिष्ठान आदि स्वाद में अमृत को ले जाने वाला, व्याधि नाशक और आयु शक्ति वर्धक होता है। ये जानकर पुत्र वत्सला मां यशोदा नित्य ही श्री कृष्ण के लिए भोजन बनवाने के लिए कुंदलता से श्री राधा रानी को अपने घर बुलवाती है।
सखियों के साथ श्री राधा की कैसी मधुर गति। श्रीमती गोपुर द्वार के निकट आ पहुंची है। श्री राधा जितनी उत्कंठा, आजकल तो रास्ते में शराब और हो जाती है। हाँ, पुलिस वेड़े शुरू हो हाँ, जाती शुरू है। हो गई हैं अब। हाँ। श्री राधा जितनी उत्कंठावती हैं, श्याम सुंदर भी उतनी ही उत्कंठा से अधीर हैं। हम सीढ़ी पर ही मिलते हैं। गोदोहन के बाद सखाओं के साथ खेलकर पुर द्वार पर आकर खड़े हैं। अंग प्रत्यंग मानो उत्कंठा की छवि बना हुआ है। प्रेमिक की सेवा, प्रेम सेवा ग्रहण करने के लिए भगवान की कैसी व्याकुलता। भगवान मुझे चाहते हैं कि वो आपत काम होते हुए भी उनको इतनी क्या व्याकुलता रहती है कि वो राधा रानी को हर वक्त पुकारते रहते हैं कि मेरे पर कृपा करे, नाम जपते हैं, यहाँ तक कि उसका मंत्र जपते हैं। उनके प्रेम प्रेम और वो है क्या, वो प्रेम अपने से तो पैदा किया हुआ हाँ, है। वही अपने से। एकत्व है ना वहाँ, क्योंकि जब तक कोई दूसरा रहेगा तब तक प्रेम नहीं है। भगवान मुझे जब सब चाहते हम ही हैं। हैं तो फिर प्रेम को बुलाने की जरूरत नहीं है। कोई आए तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि ये इसको प्रेम दे, वो तो प्रेम जैसा रहा है। लेकिन हम लोग इस लेवल का नहीं कर सकते हैं ना। ये कहती है कोई सामने आए तो सोचना पड़ता होगा कि इनको प्रेम दो। मैं तो प्रेम उछल रहा है वहाँ, वो सोचते नहीं है कि देना है, वो तो बिखर रहा है। भगवान मुझे चाहते हैं, ये विचार कितना मनोज्ञ है। किसी एक अपूर्व वस्तु का आस्वादन प्राप्त करने के लिए श्याम की ये आकुल प्रतीक्षा है। कुंदलता दिखा रही है, ये देखो, गोपुर द्वार पर श्याम कांति प्रकाश फैलाए हुए हैं। वही कमनीय कांति जिसे देखकर ब्रज ललनाओं के धैर्य का बांध टूट जाता है। प्रिय सखा सुबल के कंधे पर बायां हाथ रखे और दाएं हाथ से एक लीला कमल घुमा रहे हैं। छवि बहुत ही सुंदर लगती है। मानो ब्रज ललनाओं के हृदय को ही चक्कर खिला रहे हैं। स्वामिनी सोच रही है कि मेरे लिए ही भुवन मोहन श्याम खड़े हुए मालूम है उसको। श्याम की व्याकुलता जानकर बाएं हाथ से घूंघट करने के बहाने उन्होंने एक बार अपना मुख अच्छी तरह से श्याम को दिखाया। ध्यान योग्य छवि। किस तरह साड़ी का छोर पकड़कर खींच रही है। लगता है जैसे श्याम का मानस अंचल ही पकड़कर खींच रही हो। मणिमय चूड़ियों की कैसी मधुर आवाज। महाभाव की भुजा श्री कृष्ण की मति रूपी हंसनी का धैर्य नष्ट करने वाली है, स्वर्ण मृणाल की तरह। चंपक कलिकाओं को लजाने वाली उंगलियों में रत्न अंगूठियां सुशोभित हैं। श्याम सुंदर अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। स्वामिनी के हृदय के स्तर स्तर पर कृष्ण अनुराग की प्रगाढ़ तरंगें खेल रही हैं। महाभाव की देह में वही अनुराग राशि अभिव्यक्त है। गलित सोने से भी अधिक उज्जवल पीत कांति में अनुराग की अरुण छवि मिली हुई है। श्रेयंग की माधुरी धारा मानो छल छल कर उछल रही है। पीत अरुण मिश्रित श्री अंग कांति अनंत विद्युत ललकता से भी अधिक उज्जवल है। प्राकृत जगत के तेजस पदार्थ की विकार विद्युत की उत्कट ज्योति नेत्रों को पीड़ा पहुंचाती है, पर यह महाभाव की ज्योति अनंत माधुर्य में नेत्रों के लिए सुखकर है। श्रेयंग में सात्विक भावों से उत्पन्न कंप पुलक हैं। आंखों में प्रेम अश्रुओं की स्निग्ध धार है। अब वो जल्दी जल्दी नहीं चल पा रही। कहती है, सखी जल्दी नहीं चल पा रही, रास्ते में बड़े कंकड़ हैं। कंकड़ तो हृदय में है, रास्ते में कहाँ कंकड़। कुंदलता परिहास करती है, कंकड़ पैरों में चुभ रहे हैं या मन में? पहले कह दिया ना, कंकड़ तो हृदय में है। भाव पलावन से विश्व ढक गया है। प्रौढ़ अनुराग से मद विहल चारु मूर्ति बन गई हैं वे। लज्जा, विनय, आनंद और मदन से मिलकर बनी मद विहल मूर्ति की कैसी अपूर्व चारुता। माधुर्य रसा स्वादन में विभोर श्याम अपलक दृष्टि से देखे जा रहे हैं। दोनों का ध्यान का धन दोनों के आगे विद्यमान है। परस्पर ही दर्शन आनंद से दोनों ही विभोर हैं। पथगति नयने मिलन राधा कान, दुहु मने मनसिज पुरल संधान, दुह मुख हेरैते दुहु भेल भोर,
समय न बुझत अचतुर चोर, विदग्ध संगनी सब रस जान, कुटिल नयने कैल समाधान, चललीला राजपथे दुह और झाई, कह कवि शेखर दुह चतुराई। स्मरणनिष्ठ साधक नित्य ही भाव माधुरी का आस्वादन प्राप्त करते हैं। स्मरण का अर्थ ही है मानस संग। स्वामिनी के निकट ना रहने से ही भजन की विच्युति। हर समय पास रहकर सेवा करनी पड़ेगी। उपासना माने ही निकट रहना, उप समीपे। लज्जा से श्रीमती का मुखारविंद लाल है। मृदु स्वर में ललिता से पूछ रही है, सखी अंतःपुर जाने का क्या कोई और रास्ता नहीं है? मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगी। गुरुजनों ने तेरे लिए यही रास्ता रखा हुआ है। तो ललिता कहती है, हाँ, ललिता कहती है, राधे लंपट के आगे से निकलना पड़ेगा। लगता है इसीलिए भय से तुम्हारी देह कंपित कटंकित हो रही है। तुम्हारे कमलायत नयन कोरों में भी अश्रु बिंदु दिख रहे हैं। डर क्या सखी, जब गुरुजनों ने तुम्हें इस रास्ते से जाने की आज्ञा दी है तो गुरु वाक्य पालन करने से ही तुम्हारा सारा दोष दूर हो जाएगा। चलो सखी, हम लोग तो इसी रास्ते से जाएंगी। श्रीमती ललिता के रहस्य गर्भ वाक्य सुनकर मन ही मन उसकी बुद्धि की प्रशंसा कर आनंद से श्री कृष्ण के सामने वाले रास्ते पर ही धीरे धीरे अग्रसर हुई। हर पग श्याम नागर की चित्त भूमि पर नुपुर किंकणी की ध्वनि श्याम सुंदर के कानों में अमृत धारा का सिंचन कर रही है। स्वामिनी ने ब्रजराज के पुर द्वार में धीरे धीरे प्रवेश किया। पुर की ऐसी अपूर्व शोभा जिधर देखती है उसी ओर अलौक सामान्य शिल्प चातुर्य, निखिल शोभा माधुरी के अजस्र उत से पुर प्रदेश परिपूर्ण है। 7 परकोटे पार करके चली जा रही है। जहां तक हुआ श्याम ने अपलक दृष्टि से उस शोभा माधुर्य का आस्वादन किया। इस समय और अधिक बातचीत नहीं, केवल नुपुर किंकणी की ध्वनि। श्री राधा रानी धनिष्ठा की जान है। ये देखने के लिए कि राधा आ रही है कि नहीं, वो उत्कंठित प्राणों से बार बार भीतर बाहर चक्कर काट रही है। जैसे ही दिखाई दी वैसे ही व्यग्र होकर दौड़ी आई। बोली, इतनी देर क्यों? तुम्हें देखे बिना कितना कष्ट होता है। श्रीमती मृदु कोमल स्वर में कहती है, मैं तो पराधीन हूं। श्रीमती ने धनिष्ठा और सखियों के साथ अंतःपुर में प्रवेश किया। उनके शोभा माधुर्य से भरा सारा राजभवन जगमगा उठा। माँ यशोदा हर्षोत्फुल्ल होकर दौड़ी आई और परम वात्सल्य के साथ राधा को छाती से चिपटा लिया। भक्ति लता स्वामिनी ने माँ के चरणों में सिर रखकर पैर छुए। माँ ने फिर उठाकर छाती से लगा लिया। चिबुक पकड़कर पुत्र वधू की तरह बड़ा लाड़ प्यार किया, बार बार सिर सूंघा। श्रीपाद कहते हैं, राधा यशोदा की गोविंदवत प्रेमास्पदा है। माँ के स्नेह से श्रीमती गल गई है। उनकी छाती से चिपटी हुई है राधा। गदगद कंठ से कहती हैं, माँ मैं तो तुम्हारी ही हूं। माँ स्नेह विगलित प्राणों से श्रीमती के सिर पर हाथ फिराते हुए आशीर्वाद देती है, हे शशिमुखी, तुम शतायु हो और नित्य मेरे घर आकर मेरे मन मेरी आंखों को आनंद देती रहो। श्री राधा की सखी मंजरियों ने भी माँ के चरण स्पर्श किए। माँ ने उन्हें भी राधा रानी के निज जन समझकर उन्हीं की तरह लाड़ प्यार किया, चूमा, सिर सूंघा और आशीष दिया। अनुपम वात्सल्य रस की व्रतती लता स्वरूपा ब्रजेश्वरी की वात्सल्य पुष्प मालाओं से विभूषित होकर सखियों सहित श्री राधा परम शोभान्विता हुई। अंत में रंधन के बाद परोसने के समय पिता नंद ने भी सविशेष स्नेह राशि श्रीमती पर बरसाई, जैसे वो श्री कृष्ण पर बरसाते हैं। सहसा स्फूर्ति में विराम आया। साधक आवेश में दैन्य से भरकर प्रार्थना की कि ऐसी श्री राधा को मैं यत्न पूर्वक सतत अपने हृदय में धारण कर रखूंगा। श्लोक संख्या 31। हे श्री राधिके, तुम श्री वृंदावन के नव निकुंज ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हो। मैं कब मयूर पुच्छ का मनोहर मुकुट बनाकर और गुंजाओं का हार लेकर तुम्हारे पास उपहार देने वाली दासी बनूंगी। निकुंज ग्रह की अधिदेवी।
स्वरूप आविष्ट श्रीपाद को लीला रस का विचित्र स्फुरण होता है और फिर उसमें विराम आता है। यह सिलसिला जारी है। एक साथ अपूर्व आनंद और वेदना का आस्वादन, विष और अमृत दोनों के मिलने जैसी अवस्था। वेदना में भी एक अपूर्व आस्वादन निहित है। इसे अनुभवी को छोड़ और कोई नहीं जानता। ये क्लियरली परकीय रस है, तो वो वहाँ रहती है, जाती है। फिर ये राधा वाले भी किस हिसाब से कहते हैं कि ये उनकी किताब है? हाँ, जबकि उनमें तो अलग होते ही राधा नहीं। सुधा नहीं, प्योरली परकीय रस है। हाँ, जानते वो भी है, लेकिन वो क्या करें, अब कह चुके हैं। अब तो गौड़ी केस हार गए हैं, उन्होंने परवाह ही नहीं करी। अच्छा, तो कहते तुम ले लो। हमारे गुरुजी तो ये कहते ही थे, कोई उनको पूछता महाराज जी किसने लिखी है, कहते किसी महापुरुष ने। फिर कहते नहीं, पर फिर भी आप स्पष्ट तो करो। बोले 100 बेटा किसका हो, तो एक बेटा कोई ले जाए, उसको लाड प्यार करे, उसको पुचकारे, उसको खिलाए पिलाए, तो क्या हो गया, हमारे 99 रह गए। बोले हमारे को तो भंडार है ग्रंथों का। अरे एक वो ले गए और इतना इज्जत करते हैं कि कोई भी राधा वल्लभी राधा सुधा निधि का पाठ किए बिना जल नहीं ग्रहण करता। और गौड़ियों में तो कोई शायद ही होगा जो रोज पाठ भी करता होगा। सच कुछ जानता भी नहीं होगा, बहुत लोग जानते ही नहीं है। प्रभु जी आज ये रिकॉर्डिंग मुझे भेज देना, ये आज वाली। जी जी मैं भूल जाऊँ तो। जी जी। एक एई प्रेमा जार मने तार विक्रम सही जाने जैन विषामृते एकत्र मिलन। श्रीपाद यद्यपि नित्य सिद्ध परिकर हैं, फिर भी वे जिस दौर से गुजर रहे हैं वो मानो ठीक पूर्व राग जैसा है। साक्षात मिलन का अभाव प्रति मुहूर्त प्रकट हो रहा है। साक्षात महाप्रभु के परिकर होते हुए भी वो साधना में चरित्र के द्वारा साधन रस की आस्वादन चमत्कारिता की शिक्षा दे रहे हैं। स्वरूप जागृत कर समझना होगा। मेरे जैसे जीव के श्री गुरु कृपा प्रदत्त स्वरूप का जागरण कहाँ, देह देहिक आदि को लेकर मत हूँ। अपनी विद्या बुद्धि की कितनी प्रशंसा करता हूँ, पर स्वयं को स्वयं ही नहीं पहचान पाया। श्री राधा कैंकरे के अभिमान का आस्वादन कितना चमत्कारपूर्ण है। श्रीपाद का चित्त मन हर समय उसी रस के आस्वादन से भरा रहता है। पिछले श्लोक में श्रीपाद श्री राधा की नंदीश्वर गमन लीला का स्वर्ण प्राप्त कर स्फूर्ति के विराम पर रो रहे थे। विरह की तीव्रता से अंतस में असहनीय वेदना पैदा हुई। वेदना जर्जर अंतस की ज्वाला शांत करने के लिए उन लीलामयी श्री राधा को सतत अंतस में रखने की वासना व्यक्त कर चुके हैं। विरह तापित प्राणों में असीम शैत्य का संचार करता स्फुरण फिर आया है। सिद्ध स्वरूप में श्रीपाद परम उत्कंठिता अभिसारिका श्री राधा के साथ संकेत कुंज आ पहुंचे हैं। उस दिन माधव ने कुछ पहले ही वहां पहुंचकर अपने हाथों कुंज ग्रह सजाया है। जिस जिस लीला का संकल्प प्राणों में प्रकट होता है, उसी भाव से कुंज सज्जा की है। इस दृष्टि से कि सुसज्जित कुंज ग्रह को देखते ही प्रिया जी के मन में विलास विशेष की आकांक्षा जागृत हो। प्रिया जी बैठेंगी, इसलिए निवृत्त पुष्पों का अस्तर लगाकर अपने हाथों से आसन तैयार किया है। प्रेम अश्रु बिंदुओं से पुष्प सिक्त हैं, मानो प्रिया के प्रति उनका प्रेम ही सारे कुंज ग्रह में शोभा के रूप में प्रकाशित है। प्रिया के साथ यहाँ इस भाव से बैठूंगा, इस प्रकार का मनोभाव लेकर सज्जा की है। प्रेम सेवा की कैसी अपूर्व परिपाटी है। श्री हरि के रूप गुण शिल्प से कुंज विभूषित है। स्वामिनी वासक सज्जिका अवस्था में कुंज ग्रह सुसज्जित कर सुंदर की प्रतीक्षा में बैठी रहती हैं, और आज उसका ठीक उल्टा, पारस्परिक प्रणय की सेवा। श्रीमती किंकरी के साथ कुंज ग्रह आ पहुंची। कुंज शोभा देखकर चौंक उठी। एक तो कुंज मदन सुखदा और ऊपर से अप्राकृत नवीन मदन के स्वयं के हाथों सजाया हुआ। स्वामिनी पूछ रही है, माधव कुंज किसने सजाया है? पूछने की बात है। श्याम कहते हैं, मैं क्या जानूं, तुम जानो। स्वामिनी कहती है, तुम ही ने सजाया है, ये और किसी का काम नहीं।
मैं आऊंगी ये सोचकर इतना परिश्रम किया है, तुम्हारे साथ मुझे भी हाथ बटाना चाहिए था। बिठाना चाहिए था तो पहले क्यों नहीं आई? श्री हरि ने अभिनव माधुर्य से सहज वाम्यवती का मन हर लिया। आज अत्यंत उदार हैं। श्याम सुंदर बड़े प्यार से स्वामिनी को ले जाकर आसन पर बिठाते हैं। परस्पर के प्रेम से दोनों के चित्त विगलित हैं। चढ़ी गोपीर मनोरथे मन मथेर मन मथे नाम धरे मदन मोहन। जिनकी उज्जवल भुजा राधा स्कंद पर फैली है, वे ही हम लोगों के आराध्य हैं। निविड़ युगल विलास। परस्पर के सानिध्य ने एक दूसरे को उन्मादित कर डाला है। किंकरी रूप में श्रीपाद कुंजरंध्र पर आंखें रखकर श्री युगल की विलास माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। श्रीमद जीव तो जहाँ गोस्वामी जहाँ ऐसा है ना, वहाँ वहाँ निकुंज रस का एक श्लोक लगा लेना चाहिए। एक श्लोक है ना कि क्रम क्रम से जो है वो लीला बढ़ रही है और हम उसको कुछ रंध्रों से देख रहे हैं। अगर सारा निकुंज रस एक ही टाइम पर सारा ना आए तो जहाँ जहाँ वो हमें स्फुरित होए उस श्लोक पढ़ लेना चाहिए। ऐसे सारे दिन में सारा हो जाता है। मदन सुखना कुंज में तो है ही विलास है। राधा माधव के माधुरी समूह द्वारा मेरा चित्त सदा सर्वतो भावेन आक्रांत हो, उस अनिर्वचनीय माधुरी को छोड़ और किसी की स्फूर्ति लेश भी मेरे चित्त में ना रहे। गौर श्याम दीप्ति से उज्ज्वल नयन युगल के अमल उत्सव विलास में नृत्यशील अशेष मादन कला वेदग्धि द्वारा लिप्त स्वरूप एवं परस्पर के प्रियता सुधा परिमल समूह से आमोदित वो माधुरी जिनके हृदय में विराज करती है, उनका चित्त उस माधुरी के आस्वादन से अलग नहीं हो सकता। विलास का अवसान हो गया। किंकरी सेवा का अवसर जानकर कुंज के भीतर आ गई। सुंदर का मोर पंखी चूड़ा खुल गया है, मुक्ता माल टूट गई है। स्वामिनी कह रही है, सुंदर तुम्हारी ऐसी दशा, अच्छा आज मैं ही तुम्हें सजाए देती हूँ। मैंने तुम्हारा साज नष्ट किया है, मैं ही सजाऊंगी, कहकर अपने हाथों से फूल तोड़कर बड़े प्यार के साथ उनके अलंकार तैयार कर वो प्राणनाथ को सजा रही है। कांत स्वामिनी के एकदम अधीन है। स्वामिनी मानो उस सुसज्जित कुंज भवन की अधिदेवी हैं। किंकरी रूप में श्रीपाद ने तय किया है कि वे इस समय स्वामिनी को दो मधुर उपहार देंगी, एक मोर पंखों का मुकुट और दूसरा गुंजाहार। ये स्वामिनी के स्वयं की वेश उपयोगी वस्तुएं नहीं, उनके प्राण प्रिय श्याम सुंदर के वेश उपयोगी उपहार हैं। इस समय यही श्रीमती के मनोभाव के अनुरूप उपहार हैं। इसी प्रिय वस्तु से श्याम सुंदर की सेवा होगी और यही राधा दासी की मर्म सेवा है। श्रीमती की कृपा से इसी प्रिय वस्तु से राधा दासियों के निकट स्वामिनी का हृदय पकड़ में आता है। किंकरी ने वृंदावन में प्रवेश कर नए और अति सुंदर मोर पंख संग्रह कर लिए हैं और उत्तम गुंजे चयन किए हैं। उसने अभिनव मयूर पंखों के माध्यम से अपूर्व शिल्प कला का दिखाते हुए एक मनोहर चूड़ा बनाया है और गुंजों से एक अभिनव हार तैयार किया है। गुंजा मोती है, मोती गुंजा है। वो जो आधा काला आधा लाल। लाल लाल और सफेद होता है ना, हाँ। छोटे छोटे वो है। मोती मतलब है ना। मोती नहीं, उसको मोती बोल के वो झाड़ के ऊपर होता है गुंजा। तो वो गूगल करोगे ना तो आपको फूल दिखाई देगा। अच्छा। रेड एंड हाँ, वो झाड़, उसका झाड़ होता है, उसके ऊपर होता है, उसके बीज गुंजा मीन्स फूलों के झुंडे को गुंजा बोलते नहीं, हैं। गुंजा फूल होता है। हाँ, रेड जैसे कलर वो का। उसकी वो गुजराती में तो हम चौनौती कहते वो हैं। पौधा मिलता नहीं है अभी। यहाँ तो ये जैसे गुंजा मीन्स फूलों का छाप को लगा के उसको गुंजा बोलते, गुंजा यहाँ की बात है। प्रिय दीदी जैसे ये मदना सुगदा कुंज में बता रहे हैं, तो ऐसे ये जो स्मरण है, ऐसे कभी ऐसा भी सोचना चाहिए ठाकुर जी दोपहर को जैसे ये सजा रहे हैं, ये वही है क्या ये मदना सुगदा कुंज ये की जरूरी नहीं है, तो किसी भी कुंज में हो सकता है। किसी भी कुंज हाँ, मतलब ये ना कि हमारे उसमें मदन सुखदा कुंज में विलास आता है। हाँ। फिर मधुपान लीला में माधव मंडप में विलास आता है। कहीं भी कर सकते हो, जहाँ भी ये सेवा करनी हो वहीं जा सकते हो। शाम को भी जो कीर्तन करते हैं तो जब कुंज में जाते हैं वहाँ भी सही सजा सकते हो। तो कुंज सजाने की रीति बताइए।
किंकरी अपने को सुंदर फूल है, धन्य और मूर्ति है ये तो। कृतार्थ मान रही है। इसका फूल भी देख रहे श्रीमती प्रिय किंकरी के दिए मनोमत उपहारों से प्राणनाथ को प्यार से सजाकर आनंद सागर में डूबी है। स्वामिनी के सुख की अनुभूति किंकरी के हृदय में है। गुंजा। धन्य राधा दास्य। साधक को भी खोज लेनी चाहिए कि उनकी सेवा अभीष्ट के सुख का हेतु हुई है कि नहीं। अभीष्ट के सुख की भावना से पूर्ण विशुद्ध प्रेम ही अभीष्ट की सेवा का श्रेष्ठतम उपचार है। ये प्रेम रस उपचार के साथ मिलकर प्रत्येक सेवा उपचार को भगवान के सुख का हेतु बना देता है। अन्य अभिलाषा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की वासना साधक के मन में रहती है तो उसका दिया उपचार अभीष्ट के सुख का हेतु नहीं बनता। वो निर्गुण कामना नहीं है। उत्कंठा के साथ मन लगाकर भजन करने से भगवान साधक के चित्त मन को सेवोपयोगी बना देते हैं। मैंने भक्ति का आश्रय लिया है, माया मेरा क्या कर सकती है, मन की ऐसी निर्भीक अवस्था होनी चाहिए। यानी कि जब उत्कंठा होगी तब हमें सेवा जहाँ गोपाल देखो जिसके मन में हाँ, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, दुनिया का सुधार, साधु सेवा, ये सब सीढ़ियां हैं। बड़ी अम्मा को बड़ी आपके नाम से दवाई पिए दूर कैसे दे सकते? किंकरी प्रदत्त उपहारों से नागर को सजाकर श्रीमती सुख सागर में डूब गई। सहसा स्फूर्ति में विराम आया। दैन्य पूर्ण होकर श्रीपाद ने प्रार्थना की, श्री राधिके तव कदा भवितास्मि दासी। जहाँ भी श्रृंगार करना हो ना, वहीं पर ये परिपाटी कर लेनी चाहिए। ठीक है, मधुपान के बाद भी है, बसंत के बाद भी है, जहाँ पर भी सारा दिन वो कौन कहता था सारा दिन नहाता, इसकी सास ये करते क्या, सारा दिन नहाते ही रहते हैं। उसको शुरू शुरू में बताया ना, मैं क्या थोड़ा थोड़ा श्याम का अभ्यास किया कर, कहती सारा दिन वो नहाते ही रहते हैं। और फूलों का श्रृंगार रहता है उनका, और गिफ्ट्स देती है वृंदा देवी छोटे छोटे। श्लोक संख्या 32। हे श्री राधिके, संकेत कुंज में नव पल्लवों की शैया तैयार करने, वहां तुम दोनों का कृपा प्रसाद प्राप्त करने और श्याम चंद्र के निकट तुम्हारा अभिसार करने की मेरी अभिलाषा है। मुझ पर करुणा दृष्टि डालो। श्री राधा का कृपा कटाक्ष। स्वरूप आविष्ट श्रीपाद ने पिछले श्लोक में श्रीमती की प्रिय सेवा कर उनकी करुणा प्राप्त की थी। स्फूर्ति के विराम से हाहाकार, सेवा के अभाव में आरती की चरमता भगवान के दास्य से भी बढ़कर परम लोभनीय है राधा दास्य। राधा दास्य के लोभ ने श्रीपाद के चित्त में उद्दाम भावोच्छ्वास जगाकर सेवा प्राप्ति की उत्कट लालसा से उन्हें अधीर कर डाला है। रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्री राधिके तव कदा भवितास्मि दासी। भक्ति अंग का याजन करने से साधक को भी यथासंभव अनुभव होगा। साधक को अनुभव प्राप्त कर लगता है कि इष्ट देव मानो उसका हाथ पकड़ रहे हैं। रागानुगा भजन में, विशेषकर राधा दास्य के भजन में अनुभव अवश्यम भावी है। कुछ भी अनुभव ना हो तो साधन भक्ति निर्जीव लगती है। मुझ जैसे जीव की यही दुरावस्था है। स्वरूप की जागृति नहीं, देह में प्रचंड आवेश, सभी भाव विरुद्ध, उनके साथ यदि जरा भी परिचित नहीं हो सकता तो इस साधन जीवन की कितनी बड़ी व्यर्थता है। श्री राधा के सानिध्य लाभ की तीव्र उत्कंठा ही साधक को अभीष्ट की ओर खींच कर ले जाएगी। उत्कंठाशील साधक कभी भी आहार निद्रा का सुख लेकर निश्चिंत नहीं रह सकते। निरवधि प्रार्थना चलती रहती है, हा स्वामिनी तुम यदि एक बार मेरी भावना में आ खड़ी हो, स्वप्न में आकर खड़ी हो जाओ, तभी तो आश्वस्त होंगी। कोई कृपा संकेत करो स्वामिनी, एक बार कहो तू मेरी है। यही अनन्य प्रतीक्षा लिए बैठी हूं। इस उत्कंठा कहते थे ना, शबरी की साधना का नाम है प्रतीक्षा भक्ति। तो बरसों वो बैठी रही प्रतीक्षा में, राम जी आएंगे आएंगे आएंगे, और नाम दिया हुआ था उन्होंने। सुंदर नाम प्रतीक्षा भक्ति।
इस उत्कंठामयी स्मृति के आगे अन्य सब कुछ तुच्छ हो जाता है। धीरे धीरे अनुभव के माध्यम से चरणों की ओर खींच कर ले जाती है ये उत्कंठा। विरह अनुकूल श्रीपाद की उत्कंठा चरम सीमा पर है। रो रहे हैं, श्री राधिके तव कदा भवितास्मि दासी। सहसा स्फूर्ति के देवता अनंत सुषमा लेकर श्रीपाद की आंखों के आगे प्रकट हुए हैं। उन्हें श्री राधा के परम अनुराग में अभिसार की लीला की ही स्फूर्ति प्राप्त हुई। अनुरागवती अभिसार के लिए संकेत कुंज चली जा रही हैं। उनके पीछे सेवा परायणा किंकरी के रूप में श्रीपाद चंदन, कुमकुम, तांबुल आदि सेवा सामग्री लिए चल रहे हैं। स्वामिनी भीता हैं, भयपूर्वक चकित नेत्रों से चारों ओर देख रही हैं। दृष्टि सौंदर्य से वृंदावन सुंदर हो गया है। किंकरी अभय प्रदान करती है। डर किस बात का? डरो मत। अरे चलो। गुरुजी ये पढ़ाते ना, जब खुद पढ़ाते ही रहते थे कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं, तो कहते देखो अपनी सामर्थ्य तो पहचानो। हम उसको भी जो सबको अभय दान देने वाली है दुनिया भर को, उसको हम कहते डरो मत, मैं हूं ना। मैं तुम्हें बचाऊंगी। बचाएंगे वो, हमें बचाए, हम उसको बचाएंगे। किंकरी अभय प्रदान करती है, डर किस बात का? चलो मैं हूं ना। चलो चलो, डर लगे तो मेरी ओर देखना। डर लगा महाराज जी कहते थे ये ऐसा किताब तो नहीं होती थी, उनको तो सब कुछ कंठ ही था, तो वो तो सुन सुन के हमको भी कंठ हो गया, हमें पढ़ा भी नहीं हुआ। ये किंकरी सेवा का ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये बेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट। डरो मत, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मेरी तरफ देखो। हाँ, और डर लगे तो मेरी ओर देखना। मेरी ओर देखो, डर लगे तो। दासी, आपने बताया था पहले। दासी स्वामिनी की अभय दात्री बनी हुई है। देखो मूल शक्ति के अंतस में शक्ति संचार कर अभिसार करा रही हैं। प्रेम अकुलिता श्रीमती संकेत कुंज आ पहुंची। श्रीमती के इशारे पर दासी ने कुंज भवन में नव किसलय दल का बिछोना तैयार कर सुखद केली तल्प की रचना कर दी है। अभी तक श्याम सुंदर जो पूरा निकुंज रस का पहला चल रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। अब नव किसलय तल पे दूसरा तीसरा श्लोक। ठीक है, ऐसा करते करते वो सब सारा दिन चलता रहता है कुछ ना। ये जरूरी नहीं है आधी रात को ही पढ़ना। जहाँ पे जो फिट हो वहीं पर उसका स्मरण करें। श्रीमती विरह उत्कंठिता हैं। तुम्हारा श्याम सुंदर के प्रति अभिसार कराऊंगी अथवा तुम्हारा और श्याम सुंदर का अभिसार कराऊंगी, दोनों ही अर्थ संभव हैं। श्रीमती की कातरता दर्शन कर किंकरी श्याम सुंदर की खोज में निकल पड़ी। उधर श्री राधा के विरह विधुर नागर संकेत कुंज का रास्ता भूलकर दूसरी दिशा में श्रीमती की तलाश कर रहे हैं। वृंदावन का पवन दूर से स्वामिनी का अंग गंध बाहर वहन कर उस गंध को श्याम के नासा रंध्रों में पहुंचाकर राधा विरह विवश पथ हारा नागर को सचेतन कर इसी रास्ते पर ला रहा है। किंकरी ने एक नाम है ना श्री का, गंधो माधवी मादिता, कि उनकी गंध अंग से वो मोहन हो जाती है, कोई एक लक्षण है। गंधो मादन मादिका, क्या बताया? मादिता, मादिता। अच्छा, कि माधव को अपनी गंध से वो उन्मादित करता है। किंकरी ने ये आता है ना उसमें, जब वो फूल लाती है राधा कुंड में, जब पहुंचते हैं तो एक दूसरे की हवा से एकदम भ्रमरी की तरह उड़ती जा रही है, जिधर से गंध आ रही है। राधा सुधानी जी का पहला श्लोक यही है कि जिस दिशा से ये गंध आ रही है उस दिशा को प्रणाम। नमस्कार। किंकरी ने थोड़ी दूर से उत्कंठित नागर को देख लिया है। श्रीमती के लिए उत्कंठित श्याम को देखकर दासी कृतार्थ है। विरह कातरता श्याम की आंखों में, उनके मुखार विंद पर अभिव्यक्त है। किंकरी ओट में खड़ी होकर उत्कंठा भरे श्याम की रूप माधुरी का आस्वादन कर रही है। इन किंकरियों की दृष्टि में श्याम तभी सुंदर होते हैं जब वो राधा विरह में कातर होते हैं। सहसा नागर की तीक्ष्ण दृष्टि राधा किंकरी पर पड़ती है। उसे देखकर नागर के नैराश्यपूर्ण प्राणों में आशा का संचार होता है। वो उत्फुल्लित प्राणों से दौड़कर किंकरी के पास आकर कहते हैं, हे सखी, तुम्हारी अधीश्वरी कहाँ है?
मैं उनके दर्शन की उत्कंठा में व्याकुल प्राणों से संकेत कुंज का रास्ता भूलकर उन्हें खोजता फिर रहा हूं। वो कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। रस की किंकरी नागर को थोड़ा और उत्कंठित देखने की अभिलाषा से कहती हैं, हे नागरेंद्र, आज तुम्हारी वो आशा व्यर्थ जाएगी, वो आएगी क्योंकि नागरी मणि आज तो घर पर ही नहीं, घर रहेंगे। पर ही है। ओ, सब झूठे। अब कातर प्राणों से नागर प्रश्न करते हैं कि ये गंध कहाँ से आ रही है? तो वो कहेगी हम उनका संग करते हैं ना, इसलिए हमारे में भी वही गंध है कि नहीं, ये हो नहीं सकता, तो वो तुम्हारे बिना यहाँ आ नहीं सकता, तुम यहाँ तो वो भी यही है। वो वन में नहीं आएंगी? किंकरी, आज वो गुरुजनों के आदेश से घर के कामों में लगी हुई हैं। हाँ, ये तो ऐसे ही लग रहा है ना। तो श्री कृष्ण पूछते हैं इस समय वो क्या कर रही हैं? किंकरी पानी कह रहे दही दही के भ्रम में पानी बिलो रही है। जल भरे घड़े का ही मंथन कर रही हैं। श्री कृष्ण, इससे क्या हुआ? कहते हैं उन्हें जल मंथन करते देखकर, ये सोचकर कि तुम्हारे प्रेम के कारण ही उनका ये मानसिक विकार है, जटिला ने उन्हें भला बुरा कहकर घर के भीतर अटका रखा। श्री कृष्ण, सखी, पर मुझे तो उनके अंग की गंध आ रही है। किंकरी, हे नागरेंद्र, ये उनकी अंग गंध नहीं, मैं उनका प्रसादी वस्त्र पहने हूं ना, इसमें उनकी अंग गंध निहित है, इसी में से तुम्हें वो गंध आ रही है। किंकरी की बात को सही मानकर नागर ने व्याकुल प्राणों से कहा, हाय, वो राधा रूपी सुदामिनी क्या मेरे मेघ पुंज तुल्य हृदय को आज सुशोभित नहीं करेंगे? नागर की मोह दशा की नौबत आते देख किंकरी तसल्ली देकर उनके विरह तापित प्राणों में आशा का संचार कर रही है। परम आनंद घन वस्तु के नैराश्य अंधकारपूर्ण चित्त में आशा की किरण छिटका रही है ये राधा किंकरी। यही इन किंकरियों की महामहिमा है। आनंदमय के अंतस में आनंद संचार करना होगा, इसीलिए छाती में कितना जोर है। मादनाख्य महाभाव इनकी मुट्ठी में है, इनके हाथ की सामग्री है, तभी राधा किंकरियों की इतनी बड़ी महिमा। शाम को तसल्ली देकर किंकरी उन्हें कुंज में ला रही है। इधर श्रीमती भी श्याम सुंदर के अंग परिमल से उल्लसित हैं, पवन की स्तुति कर रही है। हे गंधर्व, तुमने कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण परम दुर्लभ श्री गोकुल चंद्र का अंग स्पर्श पाया है? उस तपस्या का पता चल जाता तो मैं भी उसका आचरण कर तुम्हारा जैसा सौभाग्य पाने की चेष्टा करती। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, श्री कृष्ण की संबंध गंध पाने की उत्कट इच्छा से अप्राणी होकर जन्म लेने की प्रबल लालसा अनुराग की ही क्रिया विशेष है। किंकरी ने उत्कंठित युगल का मिलन करा दिया है, उसकी सेवा से श्रीमती परम संतुष्ट है, अब कुछ पुरस्कार देना होगा। श्याम सुंदर ने अपना चबाया हुआ तांबुल प्रेम से श्री राधा के मुख में दिया है, तो श्रीमती मुंह विकृत करते हुए कहती है, छी छी, तुम्हारा जूठा नहीं लेते। शत कामुकी की उच्चिष्ट तुम्हारा अधरामित मैं नहीं खाऊंगी। मतलब ये है कि वो डोने में रखेगी, फिर देनी तो किंकरी को है ना, और तो ये है। और ये कहकर किंकरी की ओर देखकर वो चबाया तांबुल कुंज भवन में पड़े एक पत्ते पर डाल देती है। ये है रसमयी दासी का रस पुरस्कार। इसी प्रकार श्री युगल की प्रसादी माल्य आदि भी रस के माध्यम से किंकरी प्राप्त करती है, अथवा प्रसाद के अर्थ में आज्ञा सेवा। किंकरी के प्रति स्नेह परवशता के कारण श्री युगल इस विषय में दृढ़ विश्वास नहीं है ना कि दिस इज दी थिंग टू बी अटेन्ड, तब तक इसका मजा नहीं आता। आज ये सब पढ़ा हुआ है, याद है, आज बहुत आनंद आ रहा है। आज आनंद आ रहा है। धीरे धीरे भजन में भी ऐसा ही आनंद आएगा, हर रोज आएगा, कहीं ना कहीं, कभी सुबह, कभी रात, कभी दोपहर। बिल्कुल ऐसे एक पिक्चर की तरह लग रहा है, जैसे सामने जैसे एक पिक्चर चल रही है सामने। रोज रोज लीला चिंतन करने का मतलब ही है कि आज यहाँ, कल वहाँ, परसों तहाँ, उसका आनंद आना चाहिए। आज तो गुरु जी बहुत आनंद आया, इतने दिनों से नहीं हो रहा था। आज इसमें ये दृढ़ विश्वास कि यही है। यदि कोई कह रहे ये क्या चिंतन कर रहे हो, ऐसा क्या होता है, वैसा होता है, फिर नहीं। बहुत लोगों को पहले विश्वास ही नहीं होता,
तो ये क्या साधना है, ऐसा करके देते हैं। नहीं दीदी, अगर जब हम अपने स्वरूप में थोड़ा सा भी आवेश मतलब लगता है ना कि हम वो ही हैं, तो चिंतन होता है ना, तो जबरदस्त लगता है कि बिल्कुल सत्य लगता है, लगता ही नहीं कि इस चीज से बाहर कोई चीज है। उस वक्त उसमें तदात्म हो जाता है ना। स्नेह परवशता के कारण श्री युगल विविध प्रकार की आज्ञा सेवा भी प्रदान करते हैं। आज्ञाए आनिया कवे विविध फुलवर वचन सुनव दुह मिठी। अनु शब्द यानी प्रतिकुंज में विलास शैया विमर्दित है। श्रीमती आंखों के इशारे से किंकरी को सेवा निर्देश देती हैं। दूसरे कुंज में विलास शैया की रचना करो, तो उनके आदेश से किंकरी अन्य कुंज में सुकोमल पल्लवों से फिर विलास शैया तैयार करती है। इस प्रकार गजराज करणी की तरह रसिक मिथुन का कुंज से कुंजांतर स्वच्छंद सरस विलास चलता रहता है। किंकरी विलास माधुरी देखने के साथ साथ यथा योग्य युगल सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर धन्य होती है। स्फुरण का विराम हो गया। हाहाकार करते प्रार्थना व्यक्त करते हैं, तुम दोनों की वैसी सेवा के लिए आशा लगाए बैठी हैं। आशा तरु को सफल करो। हा राधे, तुम्हारी करुणा के बिना इस आशा तरु के फलित होने की कोई संभावना नहीं। अतः श्री राधिके मई विदेही कृपा कटाक्ष। 10 मिनट पढ़ना है तो पढ़ो। ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तब पढ़ लेना। नहीं तो मैं बोली अभी तो श्री राधे। 6-10 का। 6 बजे